6.3 है, कहता है इसको साइंसी तरकीब में लिखें इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। 0.51। अब साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है कि जो पॉइंट है वो पहली रकम के बाद होना चाहिए। अगर मैं इसको पढ़ूं तो क्या पढ़ेंगे 51, शुरू वाले जीरो आमतौर पर काउंट नहीं होते, तो पॉइंट जो है ना वो असल में कहाँ होना चाहिए, पहली रकम के बाद। तो यहाँ से जब मैंने इसको मूव किया तो 1 और 2 ये 2 इंच इधर आया। जितने इंच से पॉइंट मूव होगा उतनी आपने 10 की पावर लिख देनी है। अब 2 इंच से मूव हुआ है तो 10 की पावर 2। ओके, और अगर पॉइंट दाएं तरफ खब्बे सज्जे पासे आएगा तो नफी भी ला देना है। ठीक है, if the point moves to the right side then we will put negative sign। ओके, तो ये था पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, यानी साइंसी तरकीब में पॉइंट पहली रकम के बाद होना चाहिए। तो यहाँ था कितने इंच से मूव हुआ, 2 इंच से, तो 10 की पावर 2, और दाएं तरफ आया तो -2 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, अभी हम इसका सेकंड पार्ट करने लगे हैं। $89.99। अब देखें साइंटिफिक नोटेशन क्या है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इसमें पॉइंट जो है वो पहली रकम के बाद होना चाहिए। जैसे ये पहली रकम है, अगर मैं पढ़ूंगा तो 8,999, तो पॉइंट असल में यहाँ पर है, तो कहाँ होना चाहिए, पहली रकम के बाद। तो यहां से मैं पॉइंट यहां ले आता हूं, तो अब ये कितने इंच से इस तरफ आया है, यहां से ये 1 इंच इधर आया। जितने इंच से इधर आएगा 10 की पावर उतनी हम लिख देंगे। 1 इंच यहां से आया ना, यहां से देखेंगे तो जितने इंच से इधर आएगा तो उतनी पावर 10 की हमने लगानी होती है। ठीक है, गौर से देखें, जब पॉइंट दाएं तरफ आएगा तो पावर नेगेटिव लगानी है, जब बाएं तरफ आएगा तो पॉजिटिव लगानी है, यानी माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया। अब तीसरे पार्ट पे आ जाएं। तीसरा पार्ट क्या है, 0.424। अब पॉइंट कहां पर है इस टाइम, यहां पर है। कहां होना चाहिए, पहली रकम के बाद, यानी यहां पर होना चाहिए। तो यहां से जब पॉइंट इधर आएगा, अच्छा शुरू में जो जीरो होना वो हम खत्म कर देते हैं। अब 10 की पावर देखें, पॉइंट यहां से यहां आया, कितने इंच से आया, 1 इंच आया। ठीक है, एक चीज। और दूसरा आपने देखना होता है कि लामत पॉजिटिव लगानी है कि नेगेटिव। जब पॉइंट दाएं तरफ आएगा तो नेगेटिव लगाएंगे, और जब बाएं तरफ आएगा तो नेगेटिव नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, जैसे ये पिछले वाला हमने क्वेश्चन किया। ठीक है जी, 3 पार्ट हमने कर लिए अभी तक। आगे चलते हैं जी 4th पार्ट पे। ये हम क्या सीख रहे हैं जी, साइंसी तरकीब में लिखना। ठीक है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब में लिखना। ठीक है, अब 4th वाला पार्ट है हमारा, या चौथा सवाल है 2566324। अब देखो, अभी तक तो हमने ये पढ़ा ना कि पॉइंट को हमने पहली रकम के बाद लिखना है। पॉइंट मौजूद होता था, ये देखें इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी है, और इसमें भी। अब इसमें पॉइंट ही नहीं है, तो जब पॉइंट नहीं होगा तो वो कहां होगा, सबसे आखिर में। ठीक है, जब पॉइंट नहीं होगा तो वो कहां होगा, सबसे आखिर में। तो कहां होना चाहिए, पहली रकम के बाद। ये पहली रकम है,
पॉइंट यहां लगा दें, बाकी रकमें वैसे ही 5 6 6 3 2 4। तो ये 10 की पावर अब देखेंगे यहां से कितने से वहां गया है 1 2 3 4 5 6 यहां है ना, तो 10 की पावर 6। जब पॉइंट बाएं तरफ जाएगा तो ऐसे ही रहना, पॉजिटिव रहेगा, और जब नेगेटिव तरफ जाएगा, दाएं तरफ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिख लेंगे। अब गौर से सुने, जो चीजें अभी तक हम सीख चुके हैं, मैं थोड़ा सा उसका आपको खुलासा करवा देता हूं। पहली चीज क्या कि अगर पॉइंट ना हो तो क्या हो, ना हो तो आखिर में होता है। ठीक है, क्या होता है, आखिर में होता है, ये आपने याद कर लेना है। ओके, अगर पॉइंट ना हो तो आखिर में होता है। अगर पॉइंट दाएं तरफ लेकर जाएं तो 10 की पावर मनफी होगी। क्या होगी, नेगेटिव, मनफी होगी, और बाएं तरफ मुस्बत, पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी। अभी तक हम ये चीजें सीख चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.000 फिर 0.00075। ठीक है, अब देखें तो जो पॉइंट है वो यहां पर है, कहां पर होना चाहिए, पहली रकम के बाद। तो ये 3, ये 6 और एक 7 और एक 8, 8 हिंद से उधर चला गया पॉइंट, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, -8, क्योंकि दाएं तरफ गया है। ठीक है, दाएं तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा 3 और 4, अच्छा ये 6 जीरो है। ठीक है, एक जीरो ज्यादा लग गया, तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, अगर जीरो एक ज्यादा होता तो 8 आ जाना था। ठीक है, अब ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है 6 है ना, उसमें लिखा है कि इसको अशारिया की शक्ल में लिखें, और इस तरह के सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, जो हमने अभी हल किया ना उस तरह के सवाल दिए हुए हैं, और कहा गया है कि इनको इस तरह आप लिखना है, इस तरह। अब यही सवाल मैं पहले आपको उल्ट करवाता हूं, फिर उन पे चलते हैं 6 वाले पे। अब पहला सवाल देखें, जब 10 की पावर होगा -2 और इसको हमने इशारिया में लिखना है, इसका मतलब है हमने इस तरफ 2 रकमें पूरी करनी है। कितनी रकमें पूरी करनी है, 2। ठीक है, अब देखें, ये मैं रकम लिखूंगा 5 और 1। अब कितनी रकमें, 2 चाहिए ना, पॉइंट के माइनस का मतलब है उस तरफ। तो अब यहां से इधर 2 रकमें पूरी करनी है, एक रकम तो है, एक कम है, जितनी कम हो उतने 0 लगा लेंगे, और ये आ गया पॉइंट, और ये 0 वैसे लगाया जाता है। अब देखें, ऊपर वाला सवाल वापस बन गया ना। ठीक है, दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपको दूसरी तरह करवाऊं यही सवाल, तो ये देखें मैं कैसे करता हूं इसको। ये देखिएगा, ये ऐसे भी करवाया जाता है। 5.1 ज़रब 10 की पावर है -2। अब इसको मैं क्या करता हूं, पावर नेगेटिव है ना, नीचे ले आता हूं, नीचे आके क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आ गया 5.1, और 10 की पावर 2 होता है 100।
अब इसको 100 से डिवाइड कर दें तो जवाब आ जाएगा। या देखें 2 जीरो ना ऊपर, 2 इंचों के बाद शारिया होना चाहिए, तो एक इंचा तो है, एक जीरो और लगा लेंगे, अब 2 इंच पूरे हो गए और ये जीरो वैसे आ गए। ठीक है, अब इधर आ जाए वापस। ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हमने शारिया में लिखना है। 10 की पावर 1 है, इसका मतलब है पॉइंट को हमने दाएं तरफ 1 इंचा मूव कर देना है। पॉइंट को 1 इंचा दाएं तरफ मूव कर देना है, क्योंकि जब हम साइंसी तरकीब में लिखते हैं तो इसका उल्टा होता है ना। पॉइंट को जब इधर किया तो 10 की पावर पॉजिटिव, तो अब ये इसका उल्टा है। जब नेगेटिव है तो इसको उल्ट करेंगे। -1 का मतलब है पॉइंट को यानी उस तरफ वापस 1 इंचा लेके जाएं पीछे। ये असल में ये वही चीज उसको उल्ट किया जा रहा है जो हमने अभी बनाया था ना साइंटिफिक। अब इसको उल्ट करना है। अब 6 का मतलब है दाएं तरफ पॉइंट को 6 इंच से मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट पे पॉइंट लगा दें। नहीं भी लगाएंगे तो वो पॉइंट ही होता है। ऐसे ये लास्ट वाला जब माइनस होगा तो इस तरफ 7 इंच से पूरे करने हैं, लेकिन जितने काम है उतने जीरो लगा लेंगे। एक यहां से शुरू करें, एक कम मौजूद है, बाकी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट खुद से लगाया जाता है। ठीक है, अब है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 0.86 ज़रब 10 की पावर है 4। अब जब पावर पॉजिटिव हो तो इस तरफ हमने दाएं तरफ रकमें पूरी करनी है। तो एक यहां से 1 2 दो रकमें तो मौजूद हैं, जितनी कम है उतने जीरो लगा लें। टोटल 4 चाहिए, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पॉइंट आ गया। नेगेटिव का उल्ट उस तरफ जाना है, पॉजिटिव हो तो इस तरफ जाना है। 7 या 10 की पावर 4 का मतलब 10,000 है, यानी 4 जीरो, उससे ज़रब करो तो ये आ जाएगा। जैसे मर्जी कर लो, आपको जैसे मसलन यही सवाल देखो, मैं दोबारा करता हूँ। 0.86 10 की पावर 4 का मतलब क्या है, 1 2 3 4, 4 जीरो, तो इससे ज़रब कर लो कैलकुलेटर से तो ये जवाब आ जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है, इसका अगर मैं पॉइंट खत्म करूं तो 1 लगेगा, 2 इंच है तो 2 जीरो, तो ये 10,000 आ गया। 2 जीरो से 86 ज़रबे 100, 8600। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 वाला क्वेश्चन। अब 7 वाला देखें। 1.345 ज़रब 10 की पावर -5। अब माइनस का मतलब है इस तरफ मुझे 5 इंच से पूरे करने हैं, तो यहां से यहां पॉइंट है ना, इस तरफ एक रकम ये होगी, 5 पूरी करनी है, 2 3 4 5, ये आ गया पॉइंट और ये वैसे पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे 7 तक क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आगे 8 वाले पे चलते हैं। 8 वाला क्वेश्चन, 5.1 ज़रब 10 की पावर -9। ठीक है, -9। तो ये देखें कैसे करते हैं। 5 1 9 इंच से पूरे करने हैं, किस तरफ, माइनस है ना उधर, एक ये आ गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पॉइंट लगा के 1 जीरो वैसे लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये भी हमारा 8वां सवाल भी हल हो गया। 8वें के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9। चले 9 वाला आपको साफ पेज पे करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 0.525 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है जी, जब नेगेटिव आएगा तो दाएं तरफ जाना है और पॉजिटिव आएगा तो बाएं तरफ जाना है। यह आपने ध्यान रखना है इन चीजों का। नेगेटिव है ना, तो
इस तरफ यानी बाएं तरफ 7 इनसे पूरे करेंगे, यहां से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया पॉइंट, यानी जहां पर पॉइंट होगा वहां से शुरू करना है हमने गिनना। अब अगर आप इसको वापस पहले 5 क्वेश्चन की तरह देखें तो ये देखना ऊपर वाला बनता है कि नहीं। ये भी एक ट्रिक होता है देखने का कि आपका सवाल सही है कि नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। 636.5 इंटू 10 की पावर -6। 635 यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। 0.96 इंटू 10 की पावर 7 ओवर 2 इंटू 10 की पावर 4। एक तो मुख्तसर करना है और जवाब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये देखें 0.96 तकसीम 2, नीचे 2 है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 0.48। 0.48 और ये बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो हम पीछे सीख के आए हैं चैप्टर 6.2 में शायद या 1 में 1 2 में। बेस सेम है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर ऊपर वाली के साथ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ऐसे। ठीक है, 0.48 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 3। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहले 5 सवालों में हमने यही सीखा था। अब पॉइंट जो है वो पहली रकम के बाद होना चाहिए, तो यहां से कितने इंच से मूव किया, 1 इंच इधर आया, 1 इंच इधर आया तो 10 की पावर -1। ये अब चीजें रिवीजन शुरू हो गई आपकी और ये वैसे आ जाएगा 4.8। अब ये दोनों की बेस क्या हो गई, सेम। बेस सेम हो तो पावर्स आपस में जमा कर लेंगे। ठीक है, 4.8 इंटू 10 की पावर, अब लामते मुख्तलिफ हैं तो तफरीक हो जाएगा, 3 में से 1 2 हो गया। दोबारा देखें, पहले इन दोनों को डिवाइड कर लिया, ये बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाके माइनस होगी, 3 रह गया। एक पॉइंट जब इधर मूव किया तो 10 की पावर -1। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 2.61 मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 की पावर 8 ओवर 10 की पावर 3। ठीक है, 2.61 मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 की पावर 8 ओवर 10 की पावर 3। पहले 2.61 मल्टीप्लाई 4 कर लेते हैं। 2.61 मल्टीप्लाई 4 तो ये आ गया 10.44 और ये बेस दोनों की सेम है, डिवाइड हो रहा है तो ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, तफरीक हो जाएगी, 8 - 3। इसको साथ ही साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। पॉइंट 1 इंच इधर मूव करेंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और ये यहां पर 10 की पावर 8 - 3 किया तो 5 आ गया, 1.044। अब ये बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, 1.044 10 की पावर 5 और 1 6 या 1 और 5 6 हो गया। दोबारा देखें, पहले इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद ये दोनों की बेस सेम है ना तो ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने साथ ही साइंटिफिक नोटेशन में कर लिया। ठीक है, एक पॉइंट जब इधर मूव किया, अब पॉइंट जब इस तरफ आए तो 10 की पावर पॉजिटिव लगानी होती है हमने। ठीक है, आगे है जी क्वेश्चन नंबर 13।
5 2 1 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 12 ओवर 2 इंटू 10 की पावर 2। 5 2 1 ये मैंने काट दिया, इससे 2 6 12 और ये बेस सेम होने की वजह से पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। 2 1 2 2 6 12। ठीक है, अब इसको और इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 521 मल्टीप्लाई 6 3126 3126 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 2 1 आ गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, पॉइंट नहीं है तो कहाँ होता है, लास्ट पे मैंने बताया था। तो कितने इंच से ऊपर मूव होगा, यहां से यहां हमने लेके आना है। तो ये 10 की पावर इतने आए, यहां से 1 2 3 3 इंच से इधर मूव कर गए और ये 10 की पावर 1 वैसे ही आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 3.126। अब ये बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। 3.126 इंटू 10 की पावर ये 4 आ गया। ठीक है जी, ये बेस सेम थी, पावर ऊपर जाकर माइनस, ये 2 6 12, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसका साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, पॉइंट इधर आया तो जितने इंच इधर आया 10 की पावर उतनी लिखनी है। 3 इंच से हुआ तो 10 की पावर 3, ये वैसे आ गया। इनकी बेस सेम थी, पावर इनकी ऐड कर दी हमने। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, कहता 4.5 सेंटीमीटर को एक तो मीटर में करो और जवाब अशारिया में लिखो, यानी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखना। 4.5 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.5 10 की पावर 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में किया जाता है तो 10 की पावर -2 लगाई जाती है। सेंटीमीटर को जब हमने मीटर में करना है तो 10 की पावर -2 लगाया जाता है। तो 4.5 बेस सेम हो गई ना, बेस सेम हो तो पावर्स आपस में हल हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस है तो हम इसको माइनस ही रहने देंगे, मीटर। ठीक है, 4.5 इंटू 10 की पावर 5 -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब चूंकि जवाब हमने आम तरकीब में लिखना है, आशारिया में लिखना है, यूजुअल नोटेशन में। अब 10 की पावर 3 है ना, तो पॉइंट को दाएं तरफ यानी पॉजिटिव है ना, या दूसरे लफ्जों में 10 की पावर 3 का मतलब होता है 3 0। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 4.5 मल्टीप्लाई 1000, ये ले 4500 मीटर आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जवाब सवाल सेंटीमीटर में था, हमें कहा गया था एक तो इसको मीटर में करो और जवाब आम तरकीब में लिखो। आम तरकीब यानी इस तरह की इशारिया वाली, इशारिया नहीं आया तो क्या करें, लास्ट पे होता पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, जमीन का रेडियस 64 किलोमीटर है, इसे मीटर में करें और जवाब साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। 6400 किलोमीटर, मीटर में करना है इसको, तो इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो साथ ही। यहाँ है ना पॉइंट, कहाँ होना चाहिए, पहली रकम के बाद। तो कितने इंच से उधर गया है, 0 ना लिखें, शुरू वाले बाद में ले, आमतौर पर कोई नहीं फायदा। यहां से 3 इंच से मूव किया तो 10 की पावर 3 आ गया। ठीक है, और जब हम किलोमीटर को मीटर में करते हैं ना तो 10 की पावर 3 लगाया जाता है। किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है, तो 10 की पावर 3 लगाना है आपने। एक 3 इसका आ गया और एक 3 इसका आ गया, 6.4। अब दोनों की बेस सेम है ना, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी।
6.4 और ये 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन में भी आ गया ये। ठीक है, तो दोबारा देख लें। जवाब था कि 6600 किलोमीटर को मीटर में करें तो किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होता है, और साथ ही मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, पॉइंट ना हो तो लास्ट पे होता है। कहाँ होना चाहिए पहली रकम के बाद? कितने इंच इधर आया 3, तो बाद में ये बेस सेम हुई, पावर ऐड हो गई, और ये सवाल हमारा और साथ ही मशक भी हल हो गई।